हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रखा है और आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, फरवरी 15 से। तो आपके लिए कुछ नए अपडेट्स हैं, उसके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स, एडमिट कार्ड एंड बाकी कुछ क्वेरीज आप में से पूछे थे जो कि काफ़ी ज़रूरी था, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब कर रखा है, बट कुछ स्टूडेंट जो सब्सक्राइब नहीं करके रखा होता है, आपका जो है दूसरी जगह कोई इन्फॉर्मेशन आता नहीं है। यहाँ से सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। सीबीएसई प्राइवेट अगर कंपार्टमेंट है, आपका इम्प्रूवमेंट है या फेलियर के तरीका अप्लाई कर रखा है, या आपका जो है एडिशनल सब्जेक्ट्स है, तो आपको यहीं से सारा अपडेट्स मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपका जो है किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। बाकी आप बाद में जाके अनसब्सक्राइब कर सकते हो जब आपका यहाँ से काम खत्म हो जाता है, तो आप कॉलेज में चले जाते हो तो। बट अभी के लिए आपको रख लेना चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग फॉर कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाए। अगर ऐसा करना होता तो मैं दूसरी नीश में होता, दूसरी जगह सपोर्ट कर रहा होता। पिछले 6 सालों से हम लोग हजारों स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि किस पेन से आप गुजर रहे हो, तो कितने सारे ताने आपको मिल रहे होते। सोसाइटी से अलग होता है, पेरेंट्स का अलग होता है, उसके बाद से पीयर्स का अलग रहता है। काफ़ी स्टूडेंट्स आगे निकल गए होते हैं और आप जो है एक के साथ साथ दो चीज़ें लेके चल रहे होते हो। लाइक आपका इम्प्रूवमेंट के लिए है तो जेई भी फोकस करना है, इम्प्रूवमेंट के लिए भी देखना है। उसके साथ साथ अगर आपका जो है कोई और केस होता है, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग सारा रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। आगे बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आ रहा था वो एडमिट कार्ड को लेके आ रहा था कि भैया हमारा एप्लीकेशन नंबर ठीक है, सारा कुछ ठीक है, हमारा एडमिट कार्ड कब आ रहा है। तो एडमिट कार्ड जो है, जैसे 15 फरवरी से आपका तो पेपर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो एडमिट कार्ड होता है वो हमेशा से 2 वीक पहले आता है। तो फर्स्ट वीक ऑफ फैब में आने का चांस रहता है, और इससे पहले अगर आने का चांस है तो वो लास्ट ऑफ द जनवरी होगा, लास्ट वीक ऑफ जनवरी। तो इस बीच आपको जो है ज़्यादा अपडेटेड रहना है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन आएगा और आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेके काफ़ी क्वेरीज था कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स क्या वापस सीबीएसई हमारा कंडक्ट कर रहा है। ये क्वेरीज जो है इतना ज़्यादा है, इतना फियर कर रहे हैं स्टूडेंट्स में कि मतलब हम लोग कुछ वो नहीं कर सकते। तो लास्ट टाइम तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट हुआ था, बट उनके लिए हुआ था जो 1 साल और बैक थे, लेट्स से कि 2 साल पीछे से थे। तो 2023 में जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स कराया गया था, उस समय जो स्टूडेंट्स दिए थे प्रैक्टिकल एग्जाम, वो 2021 के थे। ठीक है, और 2022 के स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हुआ था। जैसे आप 2024 में पेपर देने वाले हैं, तो 2023 के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन 2022 के अगर कोई स्टूडेंट है जो रिपीट कर रहे हैं अभी तक, तो आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट कराया जा सकता है। इसके लिए सर्कुलर अभी तक ऑफिशियली कोई जारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए बाद में भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ड्रेस कोड के लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप कुछ भी पहन के जा सकते हो। आपके प्रीवियस स्कूल का ड्रेस है आपके पास तो पहन सकते हो। अगर आप किसी दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट हो चुके हो, स्टेट में, दूसरे स्टेट में, या आपका ड्रेस जो है अब पहले से छोटा हो गया और आप बड़े हो गए हो, तो उस केस में आपको ड्रेस कोड के लिए चिंता नहीं करना है। आप फॉर्मल पहन के जा सकते हो, लाइट क्लोथ्स पहन के जा सकते हो, जैसे नॉर्मल जीन्स एंड टी शर्ट्स। तो वो अलाउ कर देते हैं, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं रहता, क्योंकि आप प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। आप किसी स्कूल को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ठीक है, एक स्टूडेंट्स का हमारे पास फोन आया था। वो कह रहे थे मुझे अपना रोल नंबर पता है बट एप्लीकेशन नंबर भी खो गया है, और मैं डाउनलोड करने के लिए अब कंफर्मेशन पेज वापस से एप्लीकेशन नंबर लगेगा। इवन जो सीबीएसई मेल कर रहा है बच्चों को, उसमें पूछ रहा है कि कंफर्मेशन पेज और आपका जो है मार्कशीट हमें वापस भेजिए। अगर मेरे पास मेल आया, क्योंकि वो दूसरे रीजनल ऑफिस से, अभी केवल पुणे रीजनल ऑफिस को ही मेल आया था, बाकी रीजनल ऑफिस को नहीं आया है। और लास्ट ईयर तो किसी को भी मेल नहीं गया था सीबीएसई की साइड से। एक दो स्टूडेंट्स को गया था जिसमें कुछ एरर था, उसकी वजह से मॉडिफाई करने के लिए, बाकी किसी को नहीं आया था। तो उनका ये फियर था। तो मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ, आपके साथ जो भी स्टूडेंट्स, आप में से जो भी स्टूडेंट्स ने अगर कोई भी चीज़, एप्लीकेशन नंबर या ईमेल गलत कर दिया, या फ़ोन नंबर, जो कम्युनिकेशन डिटेल्स है वो गलत हो गया, फिर भी आपको डरने की बात नहीं है। आपका जो है एडमिट कार्ड आ रहा है, कोई वो आपको दिमाग में लेके नहीं चलना शायद मेरा कैंसिल हो जाए कुछ भी। और आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि हमारा जो है मेल नहीं आया, तो क्या हमें भी मेल का इंतजार करना है, मेल आएगा? ऐसा कभी हुआ नहीं है। और मेल इस बार केवल पुणे रीजनल ऑफिस ने भेजा है, वो भी कुछ स्टूडेंट्स को, सभी को नहीं आया था। ठीक है, तो इस केस में आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपका मेल नहीं आ रहा है और आपको मेल के लिए वेट नहीं करना है, अपना पढ़ाई पे फोकस करते रहिए। ठीक है, अब पढ़ाई करने के लिए हम लोग को एग्जाम्स के प्रिपरेशन और सिलेबस के बारे में सर्च करना होता है। सिलेबस मैंने बता दिया, एज रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए तरीके ही है। आपका प्रिपरेशंस के लिए आप सैम्पल पेपर्स को कंसिडर कर सकते हो।
ठीक है। तो एडुकेजोन की तरफ से जो सैंपल पेपर्स आते हैं वो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। इसमें सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रिपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ये सैंपल पेपर सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। आप पीसीबी स्टूडेंट्स हैं या पीसीएम स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश हिंदी सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से फ्लिपकार्ट पे चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप जो है अपने घर पे मंगा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेगा आपको, सिलेबस मिल जाएगा, करंट सिलेबस, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 10 सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे जिसमें से 5 के आपको सॉल्व सैंपल पेपर्स होंगे, उसके बाद से मार्किंग स्कीम दिखेगा, उसके बाद से 5 अनसॉल्व होगा जो आपको खुद से सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है। और जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो, आंसर को स्ट्रक्चर करते हो और मार्किंग स्कीम से मैच करते हो, तब आपको एक्चुअल में रियलाइज होता है कि कितना मैं स्कोर कर सकता हूँ। एंड वही एक एक्चुअल टैक्टिक होता है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम्स में। तो इस तरीके के सैंपल पेपर्स आप कंसीडर कर सकते हो, ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। इसमें आपको माइंड मैप्स एंड क्विक रिविजन्स के लिए पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम्स को लेकर। काफ़ी सोचता है कि मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम्स अगर एक छोड़ दूँ तो क्या होगा, या इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए नहीं बैठे हो तो क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के ये क्वेरीज थे कि मैंने पांचों सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट अप्लाई कर रखा है और एक सब्जेक्ट अगर मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें हो सकता है कि आप में से कोई स्टूडेंट्स ये सोच के भी बैठे हो और करने भी जाओ। ठीक है। तो मैं पहले ही अवेयर कर दूं, अगर आपने पांचों सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट दे रखा है, अप्लाई कर रखा है, और आप सोच रहे हो कि मैं केवल 2 का ही अपीयर करूंगा और 75 क्रॉस करके जेई के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। सीबीएसई के ब्राउचर्स के अकॉर्डिंग या जेई के लिए अगर बात करें, तो आपको 5 का अगर इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो पांचों सब्जेक्ट्स का ही आपको एग्जाम्स भी देना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए बैठना पड़ेगा। अगर एक भी आपने छोड़ दिया तो आपका इंप्रूवमेंट इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, और पांचों में इंप्रूव करके 75 क्रॉस करना भी है। ये भी नहीं रहेगा कि आपका प्रीवियस मार्कशीट से कुछ मार्क्स आ जाएंगे अगर पांचों के लिए अप्लाई किया है तो। जो स्टूडेंट्स 4 में अप्लाई किए थे, क्योंकि हम लोग गाइड कर रहे थे शुरू से ही, आपको बता भी रहे थे किस तरीके के सिनेरियोस होते हैं, तो आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 4, 3, 2, 1 इस तरीके के इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए हो। अब जैसे 4 में अप्लाई कर रखा है तो इसमें से मान लो कि 2 का जो मार्क्स है वो पहले से भी कम आ गया और 2 में बढ़ गए। ठीक है। तो यहाँ पे जो बढ़े हुए मार्क्स हैं और जो घटे हुए मार्क्स हैं, तो जो घटा हुआ है उसको तो कंसिडर किया ही नहीं जाएगा, वो पीछे वाले मार्कशीट से आ जाएगा, लेकिन जो बढ़ा हुआ है वो कंसिडर हो जाता है। तो इस तरीके से आपका जो टोटल है वो 75 प्लस काउंट हो जाता है। ठीक है। बट इन केस अगर आपने पांचों सब्जेक्ट का अप्लाई किया है और इसमें 2 में मार्क्स आपका कम हो जाता है और 3 में बढ़ जाता है, तो भी आपको ये 5 ही केवल कंसिडर होंगे। या तो ये 5 कंसिडर करा लो, ये पांचों सब्जेक्ट, या प्रीवियस मार्कशीट को कंसिडर कर लो। बट जेओसा की काउंसलिंग के टाइम पे आपको जो जिस तरीके से भी है, मतलब अगर आपने 4 के लिए अप्लाई कर रखा है, 2 के लिए अप्लाई कर रखा है या 3 का, तो 2 मार्कशीट आपको अपलोड करने ही पड़ते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है केवल 1 अपलोड कर दो या 2 अपलोड कर दो। ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर को चेंज करने के बारे में पूछ रहे थे, तो एग्जाम सेंटर को अभी चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब आप ऑनलाइन तो चेंज नहीं कर सकते, अगर रीजनल ऑफिस पे लेटर लिख के देते हो, एप्लीकेशन लिख के देते हो और वहां से रिक्वेस्ट करते हो, तो शायद चेंज किया जा सकता है। बट अभी आप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है। और एक और चीज होता है कि एग्जाम्स में क्या चेंजेस है उसके बारे में काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे, इस बार का एग्जाम्स कैसा रहेगा। तो एग्जाम्स के लिए कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, सैम्पल पेपर्स ऑलरेडी सीबीएसई ने रिलीज कर दिया था, उसी सैंपल पेपर्स के हिसाब से है। एंड जो मैंने आपको रिकमेंड किया था सैंपल पेपर्स, उसमें सभी लेटेस्ट सैंपल पेपर्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो वो आप चेकआउट कर लीजिए। होपिंग डेट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।